हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम हमारा एसएसटी का एक न्यू पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस पार्ट, नेम ऑफ दिस पार्ट इज़ पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ रहे थे, और आज है जो हम हमारा पॉलिटिकल साइंस का पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसका चैप्टर नंबर 2 है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। बिकॉज इसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो डिलीट हो गया आपके सिलेबस में से, इक्वालिटी जो चैप्टर है। तो सेकंड चैप्टर जो हमारा रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने हिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लिए होंगे, एंड मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि लर्न भी कर रहे हो आप, ठीक है ना। Okay students, let's start the chapter. Our second chapter is role of the government in health. Okay students, second chapter, role of the government in health. Meaning of this कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, इसका क्या रोल है, क्या इसकी भूमिका है किसमें, हेल्थ को लेकर। किसकी हेल्थ? लोगों की हेल्थ, कंट्री के लोगों की हेल्थ। ओके, क्योंकि सबके बारे में सोचना, पूरी कंट्री के लोगों के बारे में सोचना, हेल्थ के बारे में सोचना किसका काम है? हमारी गवर्नमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखिए इसमें एक क्वेश्चन से इसको स्टार्ट किया गया है, वो हम देख लेते हैं। लेट्स रीड इट। बिफोर मूविंग फर्दर ट्राई टू आंसर दिस क्विज। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ क्या होती है, सेहत क्या होती है, स्वास्थ्य क्या होता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन आस्क किया गया है इसमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। इन इंडिया इट इज़ ऑफन सेड दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट हैव इनफ मनी एंड मीन्स। कि हम इंडिया में, ज़्यादातर हमारे इंडिया में, भारत में ये कहा जाता है कि हम लोग अनेबल हैं, हम अभी पूरी तरह से सक्षम नहीं है क्या प्रोवाइड करवाने में, हेल्थ सर्विसेज। सब लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करवाने में हम लोग क्या है, अभी अनेबल हैं। क्यों है? बिकॉज गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनफ मनी एंड मीन्स, कि गवर्नमेंट के पास में पूरे पैसे नहीं हैं, पूरी सुविधाएं नहीं हैं ताकि लोगों तक ये स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं, हेल्थ की जो फैसिलिटीज़ है वो लोगों तक पहुंच सके। डू यू थिंक दिस इज़ ट्रू? डिस्कस। क्या आप समझते हो कि ये चीज़ सच है? तो इसको डिस्कस करो। तो इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में हम। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फिमिटी। ओके, कि हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमारा शरीर जो है बीमारियों से फ्री रहे, ठीक है, डिजीजेस से फ्री रहे, उसका मतलब ये नहीं होता। हेल्थ हर तरह से, हेल्थ को देखा जाता है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, हर तरह से क्या होनी चाहिए, वेलबींग होनी चाहिए। हेल्थ रेफर्स टू अवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। वैसे तो हम हेल्थ के बारे में यही समझते हैं, स्वास्थ्य का मतलब कि बीमारियों से मुक्त होना, फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज मतलब किसी तरह की भी इंजरी है, चोट है, मतलब इनसे बचे हुए रहना और किसी भी बीमारी से हमारी बॉडी को फ्री रखना, तो इसे ही हम हेल्थ कहते हैं। वैसे यदि हम सरल भाषा में देखें तो सिंपल आंसर दे तो हेल्थ का मीनिंग यही होता है। बट हेल्थ इजंट जस्ट अबाउट डिजीज़। क्या हेल्थ सिर्फ एक बीमारी के बारे में होती है कि एक डिजीज़ से, बीमारियों से मुक्त होना ही हेल्दी होना होता है? वी ऑल्सो नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ। लेकिन हमें इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में सोचना होगा, जो किस पे इम्पैक्ट करते हैं, हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल ऑब्टेन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। अब मान लो कि यदि लोग इस एक तरह से हमेशा साफ़ पानी पिए और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहे, तो लोग क्या होंगे? हेल्दी होंगे, ऑब्वियसली हेल्दी होंगे, अपने आप ही हेल्दी होंगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ यदि देखिए, इफ़ पीपल डोंट हैव एडुकेट फूड टू ईट। अब दूसरी तरफ, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि लोगों को पानी को साफ पीने को पानी मिले और पॉल्यूशन फ्री क्या मिले, एनवायरनमेंट मिले। बट अदर हैंड हम देखें, दूसरी तरफ हम देखें कि लोगों के पास डोंट हैव एडुकेट फूड, मतलब पूरा भोजन भी नहीं है करने को, और दे हैव टू लिव इन फिल्दी एंड डर्टी कंडीशंस। उन्हें बहुत ही गंदी कंडीशंस में, मतलब गंदगी में,
साफ़ सफाई नहीं हो, पॉल्यूटेड एरिया हो, वहाँ रहने को मिल रहा है, दे विल बी इंक्रीजिंगली प्रॉन टू इलनेस। धीरे धीरे इससे क्या होगा, वो कहाँ किसकी तरफ जाएंगे, बीमारियों की तरफ ही जाएंगे, ऑब्वियसली जाएंगे वो तो। अब हम क्या देख रहे हैं कि हेल्थ केयर इन इंडिया, कि हेल्थ सर्विसेज है वो, एक बार इसका एक कॉलम दिया गया है आपको, वो देख लेते हैं हम कि हमारी इंडिया में किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लेट्स इंस्पेक्ट सम ऑफ द एस्पेक्ट्स, मतलब एक तरह से इंस्पेक्ट कर लेते हैं, एक निरीक्षण कर लेते हैं कि जो एस्पेक्ट्स है, संभावनाएं हैं किसकी, हेल्थ केयर की, कहाँ पर, इन इंडिया। तो ये कॉलम दिया गया है आपके इसमें बुक में, तो ये हम थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन वर्ल्ड। हमारे इंडिया में देखा जाए तो वर्ल्ड को यदि देखो तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है। इन अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर, जहाँ से बहुत सारे लोग क्या डॉक्टर बन के निकलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। लगभग मतलब मान लो 15,000 जो डॉक्टर हैं हर साल क्वालिफाई होते हैं, 15,000 डॉक्टर हर साल बनते हैं। नहीं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैव ग्रोन सब्सटेंशली ओवर द ईयर्स। धीरे धीरे हेल्थ जो फैसिलिटीज़ है बढ़ रही हैं हर साल। इन 1950 की बात करें तो ओनली 2717 हॉस्पिटल्स इन इंडिया, सिर्फ 2717 हॉस्पिटल ही थे, कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। एंड नाउ अब हम बात करें, देयर वर 11,174 हॉस्पिटल्स इन 2000, ओके। द नंबर ग्रू टू 18,218। अब देखो कितने इंक्रीज़ हो गए हैं, मतलब कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं हॉस्पिटल, तो जाहिर सी बात है फैसिलिटीज़ क्या है, बढ़ रही हैं, ठीक है, इंक्रीज़ हो रही है। इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज़। इंडिया में बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट आते हैं बाहर से। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल में आते हैं ट्रीटमेंट के लिए इन इंडिया, दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जिन्हें बहुत मतलब तुलना जिनकी बहुत बेस्ट डॉक्टर्स पे की जाती है पूरे वर्ल्ड को यदि हम देखें तो, ठीक है। एक इसी कॉलम का एक फैक्ट और देख लेते हैं हम। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसन्स इन द वर्ल्ड। 4th नंबर पे है प्रोडक्शन में, किसकी, मेडिसन्स की, दवाइयों के प्रोडक्शन में। एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसन, और एक्सपोर्ट भी करता है बहुत ज़्यादा मेडिसन। यदि आयुर्वेदिक देखें तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। आयुर्वेदिक देख लो या एलोपैथिक देख लो, हर तरह की मेडिसन्स का प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर भी है। फिर भी इंडिया की कंडीशन देखो कैसी है, कहीं कहीं जाते तो मतलब बहुत बुरी कंडीशन, मिजरेबल कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो साइड वाला कॉलम है वो हम पढ़ते हैं, फिर हमें पता चलेगा एक्चुअली कंडीशन क्या है। ये तो जो फैसिलिटीज़ हमने पढ़ी कि ये हमारे अवेलेबल है हेल्थ केयर सर्विसेज, बट फिर कंडीशन कैसी है ये हम अभी पढ़ लेते हैं दोबारा एक बार। मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज, मतलब मेडिकल कॉलेज इतने हैं लेकिन फिर भी क्या है, एक दोनों को हम कंपेयर करके देख लेते हैं तो बेटर समझ में आ जाएगा हमें। मेडिकल कॉलेज हैं इतने, फिर भी क्या है, मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज। फिर भी लोग क्या करते हैं, डॉक्टर्स की ड्यूटी गांव में लगती है, वो वहाँ नहीं रहना चाहते, ट्रांसफ़र करवाते हैं, अर्बन एरिया में रहना, मतलब शहरी एरिया में रहना पसंद करते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर। अब जो रूरल एरिया में गाँव में लोग रहते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, दूरी लंबी मतलब दूर जाना पड़ता है, किसके लिए, डॉक्टर से मिलने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज, कि डॉक्टर्स की जो संख्या है मतलब बहुत कम है रूरल एरिया में देखा जाए तो, ठीक है। मतलब जितनी पॉपुलेशन में डॉक्टर होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग नहीं है, रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा कम है, कि कितने लोगों पे इतने डॉक्टर होने चाहिए उस अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ज़्यादा कम है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जैसे हमने देखी, इतने हॉस्पिटल हैं, 1950 में कितने कम थे, अब कितने इंक्रीज़ हो गए हैं। तो अब इस कॉलम को हम देखें, इसे कंपेयर करते हैं तो अबाउट 5 लाख
पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरोक्लोसिस एवरी ईयर, मतलब कम से कम 5 लाख लोग मरते हैं हर साल किससे, ट्यूबरोक्लोसिस, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। अब तो खैर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है इस पर। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, हर साल 2 मिलियन केस मलेरिया के आते हैं, एंड दिस नंबर इज इन डिक्रीजिंग, और ये इसमें कमी नहीं आ रही है। हालांकि ट्यूबरोक्लोसिस बहुत कम हो चुका है इन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम देखें तो, लेकिन मलेरिया का ये जो है ये हमेशा हर साल यही जो इसके फिगर्स रहते हैं। नेक्स्ट है, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, हम अभी भी साफ पानी प्रोवाइड करवाने में अनेबल हैं। 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज, क्योंकि 21% जो बीमारियां होती हैं वो किससे होती है, गंदा पानी पीने से होती है, वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं। 21% कौन सी डिजीज होती हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेज, लाइक डायरिया है, वॉर्म है मतलब पेट के जो कीड़े होते हैं, डायरिया जो हो जाता है, और हेपेटाइटिस जो हो जाता है, हैज़ा जो हो जाता है, ठीक है। ये सब बीमारियां किससे होती है, इम्प्योर जो डर्टी वाटर पीने से होती है। Half of all children in India, do not get adequate food to eat and are undernourished, मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे इंडिया के क्या है एडुकेट, भूखे सोते हैं, मतलब उन्हें भर पेट खाना नहीं मिलता है, एंड अंडरनरिश्ड मतलब क्या है वो, मतलब कुपोषण के शिकार है। अंडरनरिश्ड मतलब जितनी बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए उससे उन्हें बहुत कम मिलती है, ठीक है ना। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग इलनेस वी रिक्वायर एडुकेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, मतलब इतनी हम कॉलम देख रहे हैं, इतने डॉक्टर्स हर साल बनते हैं 15,000, इतने हॉस्पिटल्स हैं, इतनी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब बाहर से भी डॉक्टर आते हैं, टूरिस्ट डॉक्टर जो होते हैं, और फिर भी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग इलनेस वी रिक्वायर एडुकेट हेल्थ केयर सर्विसेज, इतनी बीमारियां देखते हुए हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, सच एज हेल्थ केयर सेंटर, हॉस्पिटल, टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ये सब फैसिलिटीज़ है हमारे यहाँ पे। हेल्थ केयर सेंटर्स भी है, हॉस्पिटल्स भी है, टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी है, एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ भी है, ब्लड बैंक्स भी है, विच कैन प्रोवाइड द नेसेसरी केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड, मतलब ये हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं जो पेशेंट्स की नीड होती है। इट ऑर्डर टू ऑपरेट सच फैसिलिटीज़ वी रिक्वायर हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज, वेरी क्वालिफाइड डॉक्टर्स, लेकिन ये कब पूरी हो सकती है, जब क्या हो, इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, हेल्थ केयर वर्कर्स की, नर्सेज की, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की, एंड सेवरल अदर हेल्थ प्रोफेशनल हु आर एबल टू एडवाइस, डायग्नोस, जो कि अच्छी एडवाइस दे सके, डायग्नोस कर सके, टाइम पे ट्रीट कर सके, किसको, इलनेस को, ठीक है। वी ऑल्सो रिक्वायर सच मेडिसिन्स, इसके अलावा मेडिसिन्स की इक्विपमेंट्स जो नेसेसरी होते हैं किसके लिए, बेटर ट्रीटमेंट के लिए। दीज फैसिलिटीज़ आर नीडेड टू टेक केयर ऑफ अस, ये सारी फैसिलिटीज़ किसके लिए चाहिए, टेक केयर के लिए, ठीक है। The first column shown above indicates that India has a large number of doctors, मतलब हमने जो अभी क्या पढ़ा, एक टेबल पढ़ी है जिसमें फर्स्ट कॉलम में बताया कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा क्या है, डॉक्टर्स है, लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर है, क्लिनिक्स भी है, हॉस्पिटल्स भी, अलॉन्ग विद सिग्निफिकेंट एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट ए पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, मतलब इतने एक्सपर्टाइज डॉक्टर्स भी हैं, नॉलेज वाले भी हैं, हर तरह की जानकारी है, हर चीज़ है, ऑपरेट करने की फैसिलिटीज़ है, लेकिन फिर भी क्या है, हेल्थ सर्विसेज बहुत ज़्यादा क्या है हमारे कम है इंडिया में, इतना कुछ होते हुए भी। दिस इज सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स विच इज़ रन बाय This is a system of hospital and health centers which is run by the central and state government. तो ये एक सिस्टम है किसका, हॉस्पिटल्स का और हेल्थ सेंटर्स का, जो कौन चलाता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। इट हैज़ द पोटेंशियल टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए ह्यूज पार्ट ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर 100 of thousands of
villages. Means it has a potential to look after the health of huge part of its population. मतलब कि क्या होना चाहिए कि ये इतनी जो पॉपुलेशन है इसकी देखभाल के लिए, लुक आफ्टर इनकी हेल्थ की देखभाल के लिए, इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर 100,000 ऑफ विलेजेस. मतलब शहरों से ज़्यादा गाँव में ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, क्योंकि वहाँ भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जहाँ किसकी नीड है, लुक आफ्टर की, किसको लेकर, हेल्थ के रिगार्डिंग. मोर एवर देयर हैज़ बिन रिमार्केबल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज. मतलब यहाँ अपने हमारे इंडिया में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है. देखें तो हम मेडिकल डिपार्टमेंट देखें तो बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आजकल हर एक बीमारी का वैक्सीनेशन बन चुकी है. जैसे अभी देख लो आप, कोरोना की देख लो, स्वदेशी वैक्सीन जो आ रही है अभी आ चुकी है, जो लगनी भी स्टार्ट हो चुकी है, वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो चुका है, हमारी खुद की बनाई हुई है, स्वदेशी है. तो हर टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास में हर चीज़ करने की. एंड ट्रीटमेंट प्रोड्यूसर्स हैव बिकम अवेलेबल इंडिया. हर तरह का ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल है. फिर भी क्या है, हम लोग हेल्थ सर्विसेज में बहुत ज़्यादा क्या है, दिन ब दिन पीछे होते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ ज़रूरत है वहाँ ये चीज़ पहुँच नहीं पा रही है. कहने का मतलब ये है, मतलब गवर्नमेंट ने अपनी सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है लेकिन वो हर एक तक नहीं पहुँच पाती हैं. ठीक है बच्चों, तो आज तो हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ने वाले हैं. इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास होगी जब हम करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.